हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारा यहाँ पे सेट नंबर 4 रहने वाला है और आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज आपका ये ख़त्म करवा दूँ जितने भी हो पाएंगे मेरे से। होप कि 80 के 80 क्वेश्चन करवा दूँ। अगर हो पाएंगे तो मैं करूँगा, नहीं हो पाएंगे तो आज ही इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके गाइज, तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पे आपको 1 रुपए में एक टेस्ट गाइज मिल रहा है, जाकर उसका फायदा उठाइए। ठीक है गाइज, टोटल आपको 150 टेस्ट आपको 149 रुपीज में मिल रहे हैं, जहां पर आपको कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं और कुछ हमारे पेड टेस्ट हैं। ओके गाइज, तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगती है गाइज हमारी वीडियोस तो कमेंट करके बता दिया कीजिएगा। तो इसके बाद आप अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सम हिंट्स ऑफ द कांग्रेस प्रोग्राम फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज गिवन इन द पेपर। जो कांग्रेस का प्रोग्राम जो था क्विट इंडिया मूवमेंट की, उसकी हिंट जो दी गई थी यहाँ पे किस पेपर में दी गई थी? हरिजन, हिंदू, न्यू इंडिया, स्टेट्समैन। सो गाइस, जो इसका हमारे पास आंसर है वो है हरिजन। ठीक है, क्या कौन सा पेपर है? हरिजन। तो आप मुझे बताएंगे, मैंने पिछली वीडियोस में कहा था गाइस जो क्वेश्चन पूछता हूं प्लीज 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 करके उसका आंसर सर्च करके कमेंट बॉक्स कीजिएगा। ठीक है, हरिजन जो है मैंने आपसे कहा था कि ये किसने लिखा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड पे जो हमने क्लासेस ली है, यहाँ पे जीके की कुछ क्लासेस मैंने ली है। ठीक है, कुछ टॉपिक बचे हैं वो भी विद द टाइम बिंग कवर कर लूंगा मैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स कंप्लीट पढ़ाई हुई है, साइंस आपके लिए यहाँ पर पढ़ाई गई है, मैथ आपके लिए यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो गाइस उन वीडियोस को भी देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, 1938 में सुभाष बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था कौन से सेशन में? कौन सा सेशन था? लखनऊ सेशन, फैजपुर सेशन, हरिपुरा सेशन या त्रिपुरी सेशन? सो गाइस जो इसका आंसर है वो था हमारे पास हरिपुरा सेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच पार्टी डिसाइडेड टू कैरी ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द कांग्रेस? कौन सी पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को यहां पर डिसाइड किया था कि वो कैरी ऑन करेंगे अगर कांग्रेस नहीं भी आएगी तो? कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी, इंडियन लेबर यूनियन या स्वतंत्रता पार्टी? सो गाइज वो कौन सी पार्टी थी जिसने कहा था कि हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे? तो गाइज वो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन सी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सो गाइज लेट्स मूव ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा रोल यहां पर निभाया है, उनका नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपालनी, पीसी जोशी एंड महात्मा गांधी। सो गाइस जो उनका आंसर है हमारे पास वहां यहां पर वो है जयप्रकाश, जेपी नारायण। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 1893, 77, 97 और 1889? सो गाइस कब हुआ था यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म? उनका जन्म हुआ था 1897। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। यहाँ पर गांधी जो है उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट अन टू डेथ रखा था कौन सी जेल में? 20 सितंबर 1932 को। ठीक है, येरवाड़ा जेल, भोपाल जेल, ग्वालियर जेल, नासिक जेल? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में करूंगा अगर मुझे ध्यान रहा तो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे कर लेंगे इसी वीडियो को देखते देखते। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। गाइस जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी जो मुझे लगता है कि टफ है तो उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, एनी बसंत या देसाई? तो गाइस जो इंडियन स्ट्रगल जो है ये जो ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पर ये है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा इंसिडेंस जो है ये यहाँ पर कौन से फरवरी को हुआ था? ठीक है, और कहां पर हुआ था गाइज? ये हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, जहां पर जिंदा ही उनको जला दिया था। और गाइज मेरी एक वीडियोस भी है जहां पे मैंने कंप्लीट आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक ही वीडियो में पढ़ाया है, 1 घंटे कुछ मिनट की वीडियो है, वो भी देखिएगा। वो भी आपको मैं यहाँ पर आप उसको सर्च कर लीजिएगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय जुपिटर क्लासेस, तो आपको वहां पर पूरी वीडियो शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था 1922 को हुआ था, जहां पे पुलिस वालों को जिंदा वहां पे डाल दिया था, उसको जला दिया गया था। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन है 5 फरवरी, 12 फरवरी, 12 मार्च या 1 अप्रैल। सो गाइज ये हुआ था यहाँ पर 5 फरवरी को। कब हुआ था याद रखिएगा?
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खिलाफत कमेटी ने यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी, कब की थी? ठीक है, 1920 में की थी, लेकिन कब, कौन सी डेट थी? 31 अगस्त, 16 अक्टूबर, 4 मई या 23 जून? सो गाइस जो इसका आंसर है वो यहाँ पर 31 अगस्त 1920 को यहाँ पर खिलाफत कमेटी ने यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है HRA, यहाँ पर HRA कब फाउंड किया गया था? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पर कब शुरू किया गया था? सितंबर 1923, मई 1922, अक्टूबर 1924 या दिसंबर 1925? सो गाइस जो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर 1924 को इसको यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पे बनाई गई थी। इसके बाद एक और एसोसिएशन बनी थी, इसी को आगे मोड़ करके बनाया गया था HSRA। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चिट्टागोंग आर्मरी रेड ये कब हुई थी? यानी कि चिट्टागोंग में आर्मरी रेड की गई थी, उनके पास जो यहाँ पर हमारे सैनिक थे, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे यूथ थे उस वक्त, उनके पास पैसे की कमी थी, उनके पास यहाँ पे आर्मरी नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ से ये रेल आ रही है, क्यों ना हम इसको क्या करें, इसको हम लूटें। तो चिट्टागोंग आर्मरी रेड कब हुई थी? ये रेड आपको बतानी है। मार्च 1929, मई 1931, अप्रैल 1930 या जून 1933? तो गाइस कब हुई थी चिट्टागोंग आर्मरी रेड? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल 1930 को गाइस चिट्टागोंग आर्मरी रेड हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सेन को अरेस्ट किया गया था, कब अरेस्ट किया गया था? मार्च, जून, फरवरी, अक्टूबर 1933 में? तो गाइस कब किया गया था सूर्य सेन को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था? उनको अरेस्ट किया गया था फरवरी 1933 में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, द रेवोल्यूशनरी हु लेड डाउन हिज लाइफ आफ्टर 63 डेज फास्ट? यानी कि वो कौन सा रेवोल्यूशनरी था जो 63 डे उसने फास्ट रखा और उसकी मृत्यु हो गई? सूर्य सेन, भगत सिंह, जतिन दास या सचिन सान्याल? तो गाइस ये भी इजी क्वेश्चन मैं मानता हूं, चलिए फिर भी इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। उसका आंसर था जतिन दास। ठीक है, क्या आंसर था? जतिन दास, जिसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिश करूंगा कि पूरे 200 के 200 कंप्लीट करवा दूं इस वीडियो में, जितने हो पाएंगे मैं बता दूंगा। When in 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु एग्जीक्यूट किए गए थे, कब? 23 मार्च, 28 अप्रैल, 2 जून या 30 मई? सो गाइस ये भी आंसर आपको बताना पड़ेगा। 134 क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि 134 क्वेश्चन का आंसर क्या है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब एग्जीक्यूट किया गया था? यानी उनका डेट आगे रखी गई थी, लेकिन क्या है, लोग बहुत गुस्से में थे, उन्होंने सोचा कि कहीं लोग यहाँ पर ना आ जाएं, उन्होंने इनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। आप वो डेट बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? When did गांधी गो टू साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1892, 93, 94 और 95? तो गांधी जी वाइस यहाँ पर साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर खुदाई खिदमतगार थे, ठीक है, इन और आल्सो इनको कौन सी शर्ट्स कहा जाता था? ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन? जो गाइस खुदाई खिदमतगार थे इनको कहा जाता था रेड शर्ट्स। ठीक है, फैजपुर सेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 36, 31, 33 या 1934? तो गाइस फैजपुर सेशन जो है यहाँ पर कांग्रेस का ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था याद रखिएगा, 1936 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जो है इंग्लैंड गए थे, ठीक है, इन डैश कौन से महीने में? 1931 के कौन से महीने में गए थे? जो वहां पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर या जून? सो गाइस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे सितंबर 1931 को। कब गए थे? सितंबर 1931 को। अब यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास किया गया था? कहाँ किया गया था? नागपुर, पुणे, मद्रास और बॉम्बे? तो गाइस यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो यहाँ पर पास किया गया था बॉम्बे में। कहाँ पे पास किया गया था गाइस? बॉम्बे में। सो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इंडियन नेशनल आर्मी ने यहाँ पर जापानीज आर्मी को ज्वाइन किया गया था इन इट्स मार्च ऑन इंडिया, जब वो इंडिया में मार्च कर रहे थे। फ्रॉम कहाँ से? सिंगापुर, बर्मा, चाइना या भूटान? सो गाइस बहुत ही इजी इसका भी आंसर है, इसका आंसर भी आप करेंगे। लेट अस सी, इसका आंसर आप करोगे नहीं करोगे? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, बर्मा। कहां से आए थे? बर्मा से।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पहला इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया का कौन बना था? इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, इसका आंसर आप खुद कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिसोर्टेड टू गोरिल्ला टेक्निक ऑफ वारफेयर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? यहाँ पे गोरिल्ला टेक्निक जो है वारफेयर की, किसको मतलब अच्छे से आती थी 1857 के रिवॉल्ट में? नाना साहेब बख्त खान, कंवर सिंह या तांत्या तोपे? टोपी नहीं है, ये तोपे है, ठीक है। तो यानी कि गोरिल्ला टेक्निक जो है वारफेयर की, वो किसको आती थी गाइज? जो इसका आंसर है हमारे पास वो है तांत्या तोपे। किसको आती थी? तांत्या तोपे। तो गाइज ये किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्वेश्चन भी आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो गाइज इतने आंसर जितने बच्चे देखेंगे मुझे उतने आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अरविंदो घोष या चंद्रशेखर आजाद? किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किसने कहा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से ठक 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 करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सेफ्टी वॉल थ्योरी ये किसके साथ जुड़ी हुई है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जलियांवाला बाग मैसेकर या इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो गाइस जब मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाया है, सब कुछ मैं पढ़ा लिया है मैंने आपको, तो वहां पर मैंने बताया था कि सेफ्टी वॉल थ्योरी किसे कहा जाता है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। गाइस ये इजी इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, तो हलवा खाने के लिए तैयार हो जाओ और ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कीजिए, ठीक है। ड्रेन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पीछे बोल बोल के थक गया कि ड्रेन थ्योरी जो है किसने प्रोपाउंड की है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन लगा के बाज़ाबता आप इसके आंसर्स करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, वॉरेन हास्टिंग या लॉर्ड मायो? तो गाइस पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर बताएंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ यानी कि बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये कमेंट करके आप बताएंगे। यानी कि कुछ दिमाग पे आपको भी जोर देना पड़ेगा, यानी कि स्पून फीडिंग पे बिलीव नहीं करना है, कोई चम्मच में डाल के मुंह में दे हम खा लें, वैसा कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बोलेंगे सर आप तेज बोल रहे हैं, तेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने हैं और कल मैं एक नया वीडियो आपके साथ एक नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, उस पर हम कल वीडियो लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? जब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए कौन थे? लॉर्ड क्रॉस, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हैमिल्टन या लॉर्ड मॉर्ले? सो गाइस जिसका आंसर है वो थे लॉर्ड क्रॉस, याद रखिएगा लॉर्ड क्रॉस। तो कब बनी थी नेशनल कांग्रेस, कब बनी थी बच्चों? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी थी? सृजना नायडू, सीता कृपालनी, एनी बेसेंट या राजकुमारी अमृत कौर? तो गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर करोगे? करोगे भाई, कर लीजिएगा, करोगे तो कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ईयर लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल? अब कौन सा, जो क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा है मैंने आपसे, वो कौन सा साल था जब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया था? 16 अक्टूबर 1905, 26 सितंबर 1905, 22 अप्रैल 1905, 20 मई 1905। अब आपको पता लग गया होगा कि 1905 में ही हुआ था बंगाल का विभाजन, लेकिन डेट क्या थी वो भी आपको बच्चों याद रखनी पड़ेगी, वो थी 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। किंग एम्परर जॉर्ज वी यानी कि जॉर्ज 5 ये कब यहाँ पर इन्होंने इंडिया में विजिट किया था? इन्होंने गाइस इंडिया में विजिट किया था 1911, 1909, 1912 या 1913 को। कब ये इन्होंने इंडिया में विजिट किया था? 1911 को ये इंडिया की विजिट पे आए थे। जब क्या है हमारी, जब क्या हुआ था पता है कुछ? 1911 को क्या हुआ था पता है? नहीं पता है? चलो बताता हूँ। 1911 में क्या हुआ था गाइज, पहले हमारी कैपिटल थी कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले? गोखले का पॉलिटिकल गुरु कौन था? एमजी रनाडे, टैगोर, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके पॉलिटिकल गुरु थे कौन? बताएंगे कौन? एमजी रनाडे। और गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? गोखले के गुरु तो थे रनाडे, लेकिन गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था
ठीक है, वहां पे कितने डेलीगेट्स आए थे? बहुत ही बार ये क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूं, ये आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो जो बताया है साथ साथ में वीडियोस देख रहे हैं, साथ साथ में कमेंट कर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फर्स्ट स्प्लिट इन कांग्रेस, 1907 में पहला स्प्लिट आया था कांग्रेस में, तो उस सेशन कौन सा सेशन में आया था? सूरत सेशन, नागपुर सेशन, बॉम्बे या लखनऊ सेशन? तो गाइज कौन सा सेशन में यहां पर स्प्लिट आया था? तो गाइज ये आया था सूरत सेशन। कब आया था? सूरत सेशन में। ठीक है, Which one of the following was not an extremist leader? अब इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन सा नहीं था? आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर में कौन कौन आते हैं? लाल बाल पाल। ठीक है, अब देखिए बिपिन चंद्र पाल को कैंसिल कर लीजिए, लाला लाजपत राय को यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए। अब बचे आपके पास अरबिंदो घोष एंड फिरोज शाह मेहता। अब अगर पता है तो आप इसका आंसर कर लेंगे, नहीं पता है तो फंस जाओगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है फिरोज शाह मेहता, लाल बाल पाल अलॉन्ग विद अरबिंदो घोष। ये कौन थे? हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो गदर पार्टी बनाई गई थी यूएसए में 1913 में, तो किसने बनाई थी? लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, मैडम गामा और मैडम मदनलाल ढींगरा इनका नाम था, यहाँ पे ढींगरा लिखा है। ठीक है, मदनलाल ढींगरा। अभी यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किसने यहां पर बनाई थी क्या गदर पार्टी, किसने बनाई थी? ये क्वेश्चन भी आप सर्च करके अपने क्या करेंगे? सर्च करेंगे, बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सर्च करोगे तभी आपको याद रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं बताना कि सर को आता नहीं है। ठीक है, Who among the following concluded the treaty of Sarangapatnam? अब सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर को खुद नहीं आते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। ठीक है, मैं आपके लिए बताता हूं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है मुझे आपको बताता हूं कि आप वो कीजिएगा, क्योंकि इजी भी है और आप उसको करेंगे और आपको वो याद रहेगा, सर्च करेंगे याद रहेगा। अभी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सरंगापट्टनम टिप्पू सुल्तान के साथ किसने करी थी? वारन हास्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो गाइस ये पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, 156 क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर किसने की थी? चलिए गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास, चीनी की जो ट्रीटी ऑफ सरंगापट्टनम जो हुई थी वो हुई थी किस किस के बीच में? ये हुई थी टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स करेंगे, अगर नहीं आता चलो इसका आंसर बता देता हूँ, लाला हरदयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following was the first proprietary holding of the English in India? यानी कि पहला प्रोप्राइटरी होल्डिंग जो है इंग्लिश का, यानी कि इंडिया में इंग्लिश का कौन था? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत या हरिहरपुर? कौन था गाइस? वो था यहाँ पे मद्रास। क्या था? मद्रास। अगला क्वेश्चन है, वो व्हाट वेयर कैलिकोज? कैलिकोज क्या थे? इंडिको जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, या जो कॉटन इंडिया से बाहर जाता था, या टेक्सटाइल इंडिया से बाहर जाता था, या प्रीशियस स्टोन जो है इंडिया से बाहर जाता था? तो कैलिकोज क्या था? तो गाइस कैलिकोज था जो टेक्सटाइल यहां से इंडिया से बाहर जाता था, टेक्सटाइल जो इंडिया से बाहर जाता था उसे कहा जाता था कैलिकोज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वर फोर्टिफाइड? इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश, इनमें से सबसे ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो कहां पर था? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या इन सब में ब्रिटिश का सबसे स्ट्रांग होल्ड था? सो गाइस कलकत्ता में सबसे स्ट्रांग इनका होल्ड था, तभी इनकी जो वहां पे कैपिटल थी वो भी कलकत्ता में हुआ करती थी। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल जिसमें इंग्लिश ने यहाँ पर, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट किया, पहला कौन सा आर्टिकल था? इंडिगो, सैल्ट पीटर, पेपर या कॉटन? किसमें उन्होंने यहाँ पर वो करना, व्यापार करना शुरू किया था? वो था गाइस सैल्ट पीटर। क्या था? सैल्ट पीटर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड विद? अब जो पहली कार्नेटिक वॉर यहाँ पे खत्म हुई, कौन सी ट्रीटी हुई थी यहाँ पे? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेले, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ रिस्विक या ट्रीटी ऑफ बसें? तो गाइस कौन सी ट्रीटी यहाँ पर करी गई थी? वो थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेले। ठीक है, कर्नाटिक वॉर किस किस के बीच में हुई थी? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी यूरोपियन वार जो है जो यहाँ पे थर्ड कर्नाटिक वार के साथ जुड़ी हुई है? 7 इयर्स वार, वार ऑफ रोजेस, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन या ऑस्ट्रो प्रुशियन वार?
तो कौन सी वार जो है यहाँ पे थर्ड कर्नाटिक वार के साथ जुड़ी हुई है? सो गाइस जिसका आंसर है 7 ईयर्स वार। ठीक है, कौन सी वार? 7 ईयर्स वार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में वो किसके द्वारा सेटअप की गई थी? पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश। तो गाइस किसके द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर सेटअप करी गई थी? पोर्टुगीज के द्वारा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे आप, सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे या डैन्स आए थे? तो कौन से आए थे आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मॉडर्न आर्सेनल कब यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? कहाँ पे? डिंडीगल, हैदराबाद, बंगाल या बॉम्बे? जो पहला मॉडर्न आर्सेनल जो है यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था गाइस दिंडीगल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल आए थे एज अ गवर्नर इन, बंगाल में एज अ गवर्नर वो कब वापस आए थे? 1764, 1765, 1766 और 1767। जो गाइस इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है यहाँ पर 1765। फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉर्न हास्टिंग या लॉर्ड जॉन शोर? तो गाइस कौन थे यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो गाइस ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी यहाँ पर एक किसने बोला, आवर आइलैंड हैज अ स्कार्सली प्रोड्यूस्ड अ मैन। हमारी आइलैंड जो है ये स्कार्सली यहाँ पर मैन को प्रोड्यूस करता है। मोर ट्रूली ग्रेट इधर इन आर्म्स आर इन काउंसिल। तो ये किसने बोला? जॉन शोर, लॉर्ड मैकाले, कॉर्नवालिस या एलन बोरो? ये कोट यहाँ पर किसने किया था? ये बात किसने कही थी? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, जिनका यहाँ पे इंग्लिश का जो यहाँ पर रोल है वो इनके ही उससे है। इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत की, किस लिए? इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्न टू ब्रिटेन जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव की डेथ हो गई थी 1774 में। कैसे हुई थी? डेडफुल डिजीज थी इसको, या इनको मारा गया था, या इन्होंने सुसाइड किया था, या ये पता ही नहीं है कि ये कैसे मरे थे, मिस्टीरियस। तो गाइस इनकी जो मृत्यु हुई थी इन्होंने सुसाइड किया था। क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड द गवर्नरशिप ऑफ बंगाल? इनमें से गवर्नरशिप ऑफ बंगाल कौन होल्ड नहीं करता है? यानी कि यहाँ पे बंगाल का गवर्नर इनमें से कौन नहीं रहा है? हॉलवेल, कार्टियर, वेंस्टार्ट और मकाले? तो गाइस कौन इनमें से बंगाल का गवर्नर नहीं रहा है? तो लॉर्ड मकाले गवर्नर नहीं रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी इन्होंने यहाँ पर रेलवे सिस्टम जो है पूरी कंट्री के लिए यहाँ पर प्रपोज किया। कब? 53 में, 59 में, 69 में या 1880 में? तो गाइस कब इन्होंने यहाँ पर रेलवे सिस्टम को यहाँ पर कंट्री में प्रपोज किया? इसका जो आंसर है 1853 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंग्लिश स्टार्ट ड्रेनिंग बंगाल और ऑफर वेल्थ ऑन ए लार्ज स्केल? यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इंग्लिश ने यहाँ से जो बंगाल से पैसा लेना बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में लार्ज स्केल पे कब शुरू किया? 1757, 65, 1770 या 1793? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1757। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द पीजेंट्स राइट्स ओवर द लैंड कल्टिवेटेड बाय देम? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द पीजेंट, यानी कि पीजेंट का राइट जो था लैंड के ऊपर किस सिस्टम से ऊपर उनका यह हक छीन गया? रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या एनुअल सेटलमेंट? तो गाइस किस सिस्टम के आने से उनका हक जो है जमीनों से चला गया? तो गाइस वो था परमानेंट सेटलमेंट, जहां पे उनको 1/11 उनको देना पड़ता था जमीन का। ठीक है, चलिए परमानेंट सेटलमेंट को यहाँ पर बंगाल और बिहार में 1793 में किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया? कॉर्नवालिस, हास्टिंग, जॉन शोर या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव? तो किसने यहाँ पर इसको यूज किया, किसने इंट्रोड्यूस किया? कॉर्नवालिस। ठीक है, with whom did the British government work out the रोटवारी सेटलमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोटवारी सेटलमेंट किसके साथ की? जमींदार के साथ, विलेज की कम्युनिटीज के साथ, कल्टीवेटर के साथ या मुकद्दम्स के साथ? किसके साथ उन्होंने यहाँ पर रोटवारी सिस्टम को गाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया? किसके साथ? रोटवारी सिस्टम में। तो गाइस उन्होंने यहाँ पर काम किया था जमींदार का। उन्होंने रोटवारी सिस्टम मतलब उनका तो उन्होंने सट्टा वट्टा किया था मान लो जो। अब यहाँ पर हु बेनिफिटेड मोस्ट बाय अंडर द ब्रिटिश? सबसे ज्यादा ब्रिटिश के अंदर किसको बेनिफिट हुआ था? मनी लेंडर, पीजेंट्स,
मर्चेंट या जमींदार। तो गाइज किसको यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था? तो गाइज ये बेनिफिट सबसे ज्यादा हुआ था यहाँ पे मनी लेंडर्स को। किसको? मनी लेंडर्स को। तो गाइज पूरे 180 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उस पर पढ़ लीजिएगा। द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन मार्शल या एल्फिंस्टन। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये गाइस लिखी है यहाँ पे जेम्स मिल ने। अगला क्वेश्चन, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक हिस्टोरियन का कौन बिलोंग करता था? आल्टेकर, आरसी दत्त, नारोजी या जायसवाल। तो गाइस यहाँ पर जो बिलोंग करते थे वो थे दादा भाई नारोजी। अब जो बर्लिन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? रैंक, श्रीवास्तव, मजूमदार या सर देसाई। तो किसके द्वारा बर्लिन रेवोल्यूशन शुरू किया गया था? वो शुरू किया था मजूमदार। किसने शुरू किया था? मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी अप टू 1900। ठीक है, अब इनमें से कौन डील करता है इंडिया की इकोनॉमी की हिस्ट्री के साथ बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1900 तक? हंटर, स्मिथ, आरसी दत्त या कार्ल मार्क्स। तो गाइस कौन थे वो थे आरसी दत्त। अभी यहाँ पर हु इनॉग्रेटेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इन साइंटिफिक वे? साइंटिफिक वे में हिस्ट्री की राइटिंग को किसने यहाँ पे इनॉग्रेट किया? रूसो, रैंक, कार्लाइल या कोलिंगवुड। किसने किया यहाँ पर? रैंक। किसने किया? रैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, what has been described by V.A. Smith as the monument of Akbar's folly। ठीक है, अभी यहाँ पर किसको यहाँ पर V.A. स्मिथ के द्वारा मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर्स फॉली कहा गया है? रेवेन्यू पॉलिसी को, मैरिज रिलेशन को, दीने इलाही को या राजपूत की पॉलिसीज को? उन्होंने कहा है यहाँ पे मैरिज रिलेशन को उन्होंने अकबर्स की फॉली कहा है। ठीक है, मिथ एंड रियलिटी इन इंडियन हिस्ट्री ये किसने लिखी है? डी कोसाम्बी, आरसी दत्त, बिपिन चंद्रा या इरफान हबीब। तो ये किसने लिखी है गाइज? ये लिखी है बच्चों यहाँ पर किसने? आरसी दत्त ने। मिथ एंड रियलिटी इन इंडियन हिस्ट्री लिखी है आरसी दत्त ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करते हैं क्वेश्चन पूरे कंप्लीट ही कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मार्क्सियन जो अप्रोच है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, ये किसने यहाँ पर अडॉप्ट की थी? रैंक, विंसेंट स्मिथ, डी कोसम्बी या आरसी दत्त ने। तो गाइस यहाँ पर ये की थी डी कोसम्बी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कम्युनलिज्म को किसने डिफाइन किया है कि ऐसा बिलीफ है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं किसी पार्टिकुलर रीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड दे हैव एज अ कॉमन रिजल्ट कॉमन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके होते हैं, उनके कॉमन सोशल पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक उनके अलग इंटरेस्ट होते हैं। किसने ये डेफिनेशन कही है कम्युनलिज्म की? बिपिन चंद्र ने, इरफान हबीब, मार्क्स या विलियम लोगन ने? यू गाइस ये डेफिनेशन कही है, ये कही है बिपिन चंद्र ने। किसने कही है? बिपिन चंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही म्यूटिनी जो है एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसको किसने पब्लिश किया? आरसी मजूमदार, राय चौधरी, के दत्ता या सर देसाई। किसने यहाँ पर सिपाही जो म्यूटिनी जो है एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 को इसको पब्लिश किया गाइस? यहाँ पर किसने पब्लिश किया इसको? आरसी मजूमदार ने। एंड आई होप गाइस आपको अच्छी लग रही है वीडियो, अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे को। ठीक है, वीडियो को फैलाइए। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? सबको पता है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स करेंगे या मैं बता दूं? तमिलनाडु, गुजरात, केरला, राजस्थान इसके ऑप्शंस हैं। इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां की नागौर। क्या डिस्ट्रिक्ट है? नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है इंडिया में वो कहां पर स्टैब्लिश की गई थी? बम्बई, सूरत, हुगली या कलकत्ता? कहां पर की गई थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग वेर द पायनियर्स इन ओपनिंग ओशियनिक ट्रेड विद इंडिया? इनमें से कौन पायनियर था जिसने यहाँ पे ओशियनिक ट्रेड जो इंडिया को ओपन किया था? इंग्लिश, डच, पोर्टुगीज या फ्रेंच? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेक्शन में से कौन सा कांग्रेस सेक्शन है जहां पे फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था? बेलगांव 1934, कलकत्ता 1928, लाहौर 1929, कराची 1930। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारे पास वो है गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची 1930 में फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। चार्ल्स ग्रांट वाज ए, कौन था ये? इवेंजेलिकल हिस्टोरियन, सबल्टन हिस्टोरियन या नेशनलिस्ट या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन? तो चार्ल्स ग्रांट कौन था? ये था गाइज इवेंजेलिकल हिस्टोरियन।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, who among the following was an एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन। अब इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन कौन था? कार्ल मार्क्स, आरसी गुहा, विलियम हंटर या जेम्स मिल। तो गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन इनमें से कौन था? वो था विलियम हंटर। अब यहाँ पर एक बुक लिखी है ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी, ये किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स ग्रांट, विलियम हंटर या जेम्स मिल। तो गाइस ये बुक जो लिखी है ये लिखी है यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट ने। ठीक है, इंडियन एंटिक्विटीज वाज अ वर्क ऑफ, इंडियन एंटिक्विटीज जो है ये किसने लिखी है? क्रिश्चियन लैसन, विलियम हंटर, नारोजी या नेहरू। इंडियन एंटिक्विटी जो है ये गाइज लिखा है यहाँ पे क्रिश्चियन लैसन। गाइज इसलिए जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है, ठीक है, इसलिए जल्दी से आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। द बुक एंटाइटल्ड इंडो आर्यंस वाज ऑथर्ड बाय, बुक जो है इंडो आर्यन इसको किसने लिखी है? आर मित्रा, आरसी दत्त, बिपिन चंद्रा या इरफान हबीब ने इंडो आर्यन पे जो बुक लिखी है ये लिखी है आर मित्रा ने। ठीक है, 5 क्वेश्चन बच गए। केपी जायसवाल ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? इंडियन एंटिक्विटीज, हिंदू पॉलिटी, कार्नाटिक वार या इंडियन टुडे। केपी जायसवाल ने जो बुक लिखी है उसका नाम है हिंदू पॉलिटी। इंडिया टुडे वाज कंसिडर्ड एज एन अथॉरिटेटिव डैश वर्क। अब इंडिया टुडे जो है इसको एक अथॉरिटेटिव काम माना जाता है, लेकिन कौन सा काम? मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, सबल्टन या इंग्लिश, कौन सा इसको काम माना जाता है? सो गाइस ये है मार्क्सिस्ट वर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज रिटन बाय, जो इंडियन नेशनलिज्म की जो एमरजेंस है ये किसने यहाँ पर लिखी है? जे ब्राउन, अनिल सेल, वाश ब्रूक या नन ऑफ दीज। सो गाइस ये लिखी है यहाँ पर अनिल सेल ने। किसने लिखी है? अनिल सेल ने। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंडियन सबल्टन राइटर्स कौन थे? इंपॉर्टेंट इंडियन सबल्टन राइटर्स थे दाविद आर्नल्ड, ज्ञान पांडे, पार्था चटर्जी या शाहिद अमीन। तो कौन थे गाइस? इसका जो आंसर है वो थे ज्ञान पांडे। अगला क्वेश्चन, सबल्टन हिस्टोरियंस फोकस्ड ऑन, जो सबल्टन हिस्टोरियन जो थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे? कल्चरल, सब्जुगेटेड या वुमेन या वर्कर्स। तो किसके ऊपर वो फोकस करते? ज्यादा उनका फोकस रहता था गाइस सब्जुगेटेड, जो यानी कि जो कंट्री जिनके ऊपर इंपेरियलिज्म यानी कि जो जिनको सब्जुगेट कर दिया गया था। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आई होप कि आपने वीडियो को बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। मेरे साथ 200 क्वेश्चन गाइस आपने सीखे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलता है। देखते हैं आज की वीडियो में आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। नियो इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन आर नाउन एज, जो नियो इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन है उनको क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिज, यूटिलिटेरियन, इकोनॉमिक या नन ऑफ दीज। जो नियो इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन जो थे उनको कहते हैं कैम्ब्रिज हिस्टोरियन। ठीक है, क्या कहते हैं? कैम्ब्रिज हिस्टोरियन। कोई देखिए हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों की मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और गाइज मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, उसे ज्वाइन कीजिए और अपने आप को असेस कीजिए गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।